नमस्कार साथियों, आपके सभी प्रशिक्षुओं का डाउट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। साथी, ये आपका डाउट क्लास डेली 9 बजे से होता है। कभी काल के जब दिक्कत हो जाती है यूट्यूब की तरफ से तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो इसके लिए हम क्षमा याचना उसके प्रति आपसे करते हैं। तो ऐसे में यह सेशन आप डेली 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दिन भर के जितने भी खबर होते हैं प्लस आपके कमेंट को जरूर लेते हैं हम, जिससे कि हम अपने सारे प्रशिक्षुओं से डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब इस तरह से बना सकें, क्योंकि आप लोग के कमेंट ही हमारे लिए एक तरह से पुनर्बलन है ना। हमारे लिए पुनर्बलन होता है कि जितना ज़्यादा आप पूछते हैं, आप ही नहीं बल्कि हम भी सीखते हैं उस सारी चीज़ों से। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करते हैं उस क्वेश्चन से हम भी सीखते हैं, क्योंकि यह आदमी का ह्यूमन नेचर है ना, सीखना और सिखाना तो चलता रहता है। चलिए देख लेते हैं आज का खबर क्या है। पहले सबसे पहले बता देते हैं साथी, आज है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को आज है मतलब कि नवरात्रि। सभी प्रशिक्षकों को शुभकामनाएं कि आप सभी लोग अपने पद पर अग्रणी रूप से बने रहें और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, यूपी टेट, सी टेट प्लस अपना डीएलएड और आगामी रीट वगैरह के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस से आप आगे बढ़ते रहें और अपना सफलता सुनिश्चित करें। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल 1970 को ही साथियों असम का पुनर्गठन हुआ था। असम पुनर्गठन अधिनियम आया था सन 1970 को। इसके तहत दोस्तों एक तरह से मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य के रूप में एक तरह से दर्जा मिला था। यह बात याद रखेंगे। कल था 1 अप्रैल और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, जो कि उड़ीसा के रूप में हम लोग जानते हैं ना। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज क्या क्या साथी बात करेंगे। अब बहुत सारे प्रशिक्षुओं का क्वेश्चन है, सर यूपी टेट सी टेट किसका वैलिड होगा 2022 में, तो इसके ऊपर भरपूर चर्चा करेंगे साथी। इसके लिए हमने फिर सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, अगर आप लोग सर्च करेंगे तो पा सकते हैं। आएंगे प्लेलिस्ट में एग्जाम अपडेट नाम का एक प्रोफाइल बना होगा, उसमें सब कुछ आपके सारे डाउट मिल जाएंगे, चाहे गुणांक से रिलेटेड हो, चाहे आपके यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, चाहे डीएलएड से लेकर कोई क्वेरी हो, डीएलएड से किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं तो आ जाइएगा प्लेलिस्ट में। अगर आप यह भी देखना चाहते हैं कि डीएलएड की कापियां किस प्रकार से चेक होती हैं, डीएलएड में कापी में नंबर कैसे देते हैं, आखिर किस प्रकार की कापियां सच में अच्छे ढंग से चेक होते हैं, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, बल्कि रिकॉर्डिंग बना रखा है साथ ही, जहां पे आपकी कापी चेक होती है। उसके लिए आप आएंगे प्लेलिस्ट में, एग्जाम अपडेट नाम का एक तरह से प्रोफाइल बना होगा, बिल्कुल नीचे चले जाइएगा, हम अपडेट करके लिखा होगा। उसमें बहुत तो सबसे ज़्यादा उसी प्लेलिस्ट में सबसे ज़्यादा वीडियो होंगे, उसमें आप सर्च करेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं साथी। 4 टाइम चांस को लेकर बहुत सारे प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु परेशान हैं, तो ऐसे में उनके लिए बहुत हम बताएंगे, एक तरह से रूल भी बताएंगे उनको, किस प्रकार से रूल फॉलो किया जाएगा और किनका एक तरह से 4 टाइम जितने भी प्रत्यावेदन जमा हुए हैं किसका आशा है कि आ जाएगा। वैसे में जितने भी जमा किए हैं उसमें कम ही चांस है कि पूरे का है, आधे का भी नहीं आता है साथी। अगर 10,000 इस बार प्रशिक्षु ने जमा किया, लगभग 10,000 बच्चों ने, तो उसमें से मान के चलते हैं 600-700 ही हमारे नाम आते हैं, है ना, सारे लिस्ट में। अभी लिस्ट कुछ दिन में आ जाएंगे और आप सभी के एग्जाम संभवतः जो डीएलएड वाले प्रशिक्षु हैं जिनका एग्जाम होने वाला है बैक वाले, यानी कि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के, उसके साथ ही उसी के बीच में कराए जाने की अति संभावनाएं हैं। तो ऐसे में आप लोग बिना भटके भुटके, है ना, समझ रहे, बिना भटके भुटके अपने तैयारी में कार्यरत रहे। ठीक है, अभी हम चर्चा करते हैं डीएलएड के सारे क्लास के विषय में भी, है ना, चर्चा करते हैं, घबराने की बात नहीं है। सब कुछ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आपसे विनती है कि आप अपने भाई बहन को शेयर करें, अपने आस पड़ोस जितने भी लोग हैं, जितने परिचित हैं, सबको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ें, जिससे कि रीचमेंट बढ़े साथी। सीडीपी के क्लास हो गए, मैथ मैराथन के क्लास हो गए साथी, यूपी टेट सी टेट के सारे क्लासेस हो गए, सब कुछ चल रहा है। आप लोग फिक्र न करें, हर एक चीज़ वक्त से पहले ख़त्म करेंगे हम। एक चूहा घूम रहा है? क्या किया जाए इसका? आज व्रत है, आज छोड़ देते हैं, जाने दो। सीडीपी और प्लस डीएलएड मैराथन के विषय में भी चर्चा करेंगे, सीडीपी और मैथ के विषय में भी चर्चा करेंगे साथी। हम सबसे पहले अब एक और बहुत बड़ा अपडेट है साथी, शिक्षक पात्रता को लेकर, इसके विषय पर भी चर्चा करेंगे, आप लोग के कमेंट भी लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साथी, यूपी टेट और सी टेट में किसको एक तरह से 2022 में, है ना, किसको एक तरह से मौका दिया जाएगा साथी। तो सबसे पहले याद रखना है, सी टेट 2022 और यूपी टेट 2022, जिस प्रकार से यूपी टेट 2022, सी टेट 2022 पिछला वाला था, पिछला वाला, हम बिल्कुल पिछला वाले की बात नहीं करें, पिछला वाला यानी कि जस्ट 2021 वाला जो भी हुआ है, वैसे ही इसमें भी सब कुछ फॉलो होंगे। और आप लोग से विनती है ना, फैन चला लेंगे, घबराने की बात नहीं, आप लोग मस्त तरीके से पढ़ते चलिए, फैन होने का टेंशन मत लीजिए, मस्त तरीके से ना। चलिए देखिए, जो यूपी टेट है साथी, सबसे पहले अगर आप डीएलएड हैं, बीटीसी हैं, मतलब बीटीसी डीएलएड एक ही बात हो गया, प्लस बीएड है, मतलब दोनों में से कोई एक हो, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, तो ही आप यूपी टेट सी टेट दे सकते हैं। ऐसे में आपको चाहे डीएलएड हो चाहे
बीएड हो, सेकेंड सेमेस्टर पूरी तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब कि सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट आपके पास होने चाहिए, तब जाके आप आगामी यूपी टेट 2022 सीटेट 2022 में वैलिड होंगे। अब ऐसे में जिन प्रशिक्षु का सेकेंड सेमेस्टर में बैक है तो क्या वह आगामी यूपी टेट सीटेट में वैलिड होंगे? ऐसे सीटेट जो कि 2022 में जुलाई में होने वाला है और अगस्त में उसका परिणाम आने वाला है, यानी कि अप्रैल खत्म होते होते अप्रैल 15-20 अप्रैल तक आपके अगर सीटेट कराया जाना होगा, क्योंकि साल में 2 बार सीटेट और 1 बार यूपी टेट होता है ना। तो इस तरह से अगर देखेंगे 2 बार सीटेट होने वाला होगा, यानी 20 जाते जाते आपके सीटेट के फॉर्म आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे में क्या वो प्रशिक्षु एलिजिबल होंगे जिनका सेकंड सेमेस्टर बैक है? बिल्कुल एलिजिबल होंगे साथी, क्योंकि आपके जो रिजल्ट है वो जुलाई लास्ट तक आ जाएंगे, समझ रहे हैं ना, और हो सकता है पहले भी आ जाए। अब ऐसे में जो सीटेट का रिजल्ट है 2022 वाला वो अगस्त मिड तक आएगा, थोड़ा सा डिले हुआ तो अगस्त लास्ट तक भी जा सकता है। तो ऐसे में सभी प्रशिक्षु वैलिड होंगे अगर सीटेट के रिजल्ट से पहले सेकंड सेमेस्टर के बैक के रिजल्ट आते हैं। अब ऐसे में सेकंड सेमेस्टर के ही रिजल्ट के सबसे पहले आएंगे, मतलब रिजल्ट आएंगे। क्यों? देखिए, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हुआ, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में काफी ज्यादा स्टूडेंट हैं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जो बैक है इसमें सबसे कम प्रशिक्षु हैं। तो ऐसे में अति संभावनाएं हैं कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट जल्दी आएंगे, समझ रहे हैं ना। और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में भी काफी बच्चे नहीं है तो हो सकता है उसकी भी जल्दी आए, लेकिन डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में काफी कम बच्चे हैं और सेमेस्टर की अपेक्षा। तो इस तरह से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट पहले आने की पूरी संभावना है, एक तरह से अति संभावना है। तो ऐसे में सारे प्रशिक्षु हमारे वैलिड होंगे, यूपी टेट के लिए भी और सी टेट के लिए भी। यूपी टेट के लिए तो वैलिड हो ही जाएंगे, समझ रहे हैं हमारी बातों को। अब आपके पास चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो, दोनों में से कोई भी डिग्री हो अगर आपके पास, अगर ना भी हो, अगर आप पढ़ भी रहे हैं इस समय, तो आपके पास कम से कम सेकंड सेमेस्टर तक क्लियर होना चाहिए, तभी जाके यूपी टेट सीटेट में वैलिड होंगे आगामी 2022 में। निश्चिंत हुए इस बात को लेके? तो हम आपको ये बता दिए। अब ये चीज, एक चीज और जान लेना है कि जैसे डीएलएड जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर के जो एग्जाम देंगे तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा, बहुतों का क्वेरी है। तो हम बता देते हैं साथ ही, जो रिजल्ट आएगा आपका जुलाई लास्ट तक या फिर अगस्त के मिड तक आपके रिजल्ट देखने की प्रबल संभावनाएं मिलेंगी। ऐसे में जब हम और ज्यादा उनको प्रेशर करें ना तो और जल्दी भी आ सकता है। क्यों और ज्यादा प्रेशर करने की हमको जरूरत भी पड़ेगी साथी, क्योंकि हम पता है ना, हम धरना वरना भी हो सकता कराएंगे रिजल्ट के लिए कि एक जो 3 महीने लगा रहे हो भाई, 3 महीना क्यों लगा रहे हो? हमारा फ्रेश है क्या? हम फ्रेश प्रशिक्षु तो है नहीं जो हमारा 3 महीने लगा रहे हो आप रिजल्ट निकालने में। फ्रेश होते तो आप अपनी गाइडलाइंस के अनुसार चलते तो बात की बात होती, लेकिन साथ ही रिजल्ट जल्दी निकलवाने का यह भी कारण हो सकता है कि आपके जल्दी से जल्द फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम करा लिए जाएं। जितना जल्द रिजल्ट आएगा उतनी जल्द आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम कराए जाएंगे 2019 बैच वालों के लिए, जिनका रीबैक है या फिर जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक है और थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम देंगे उनके लिए। तो ऐसे में आपके नवंबर दिसंबर से पहले फाइनली फोर्थ सेमेस्टर के भी रिजल्ट आ जाने चाहिए एग्जाम कराकर। ऐसे में आप यूपी टेट के लिए वैलिड रहेंगे ही रहेंगे, सेकंड सेमेस्टर क्लियर है, प्लस आगामी जो शिक्षक भर्ती होगी 2023 तक, या फिर जितना ज्यादा डिले हो रहा है हमको तो नहीं लगता है साथ ही शिक्षक भर्ती, हमको तो मतलब 0% चांस लगता है कि शिक्षक भर्ती इस साल आएगी, इस साल ना ही आएगी, इतना समझ लीजिए, है ना। क्योंकि मामला जिस प्रकार से उलझता चला जा रहा है, अब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्लस जितने भी बच्चे हैं और वो सब धरने के लिए 2-3 दिन के अंदर मांग कर रहे हैं। अब हो सकता है लगातार धरना चले 97,000 के लिए होगी, समझ रहे हैं ना, बहुत मुश्किल होगा साथी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट खुद बोल दिया है कि पहले 69,000 वाला क्लियर करिए आप। 69,000 में जो पद जोड़ा जा रहा है 69,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 69,000 से ज्यादा होता है तो उसमें ऐसे सारे प्रशिक्षु शामिल होंगे जो उसके लिए वैलिड होंगे, यानी कि अब नए प्रशिक्षु भी उसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में वह प्रशिक्षु खुद नहीं चाहेंगे 69,000 वाले कि उसमें नया प्रशिक्षु शामिल हो, क्योंकि वह केवल उनके लिए प्रावधान बनाया गया है तो उनको ही केवल शामिल हो। अब ये विवाद छिड़ा हुआ है, ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी मिलकर 97,000 का डिमांड करते हैं। अगर बड़ी भर्ती आती है तो सारा का सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा अपने आप, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से यह मामला थोड़ा चलता रहेगा और सरकार भी चाहेगी इसे खींचने का, इसको 2023 मिड तक ले जाएगी। जिस प्रकार से 2019 का जब चुनाव था लोकसभा का तो 2018 में भर्ती आई थी, आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से इसमें भी अति संभावना, नहीं कहते हैं कि तभी बनेगा, लेकिन अति संभावना है, लगभग 90+% हम कहते हैं साथी, तभी आएगी भर्ती। और ऐसे में आप लोग को एक चीज हम सूचना देने वाले हैं कि आप किस प्रकार से प्रयत्न होंगे। जो प्रशिक्षु वैलिड हैं वह देखेंगे इस बात को। अब हम बात कर लेते हैं 4 टाइम चांस को लेकर साथी। 4 टाइम जो चांस मिल रहा है ना, बहुत दिल थाम कर बैठ जाइए। जो 4th टाइम जो चांस मिलेगा केवल, और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है, हम लेंगे सारे प्रशिक्षकों का कमेंट, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। 4 टाइम चांस है जो दोस्तों, पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रूल इसका क्या है, किसको मिलेगा। साथ ही आपके किसी एक सेमेस्टर में मान लीजिए आप 3 बार
बस एक ही सेमेस्टर में या फिर पूरे चारों सेमेस्टर मिलाकर किसी एक सेमेस्टर में, किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में आपके 2 बार बैक दे दिए हों आप और 1 बार फ्रेश दिए हों। इस प्रकार से 3 बार आप एग्जाम जब दे दिए हों तो चौथी बार के लिए आप प्रत्यावेदन अप्लाई करते हैं कि हमें चौथी बार चांस मिले। इस तरह से 10,000, इस बार बहुत ज़्यादा 10,000 या फिर 8,000 प्लस बच्चे हैं कि अपने प्रत्यावेदन दिए हैं। और ऐसे में केवल उन्हीं का आएगा जिनका केवल एक सब्जेक्ट में मतलब पूरे सेमेस्टर में किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार वो एग्जाम दिए हो, चौथी बार के लिए वो मांग कर रहे हो। तो ऐसे में केवल इतने ही प्रशिक्षु का आएगा। जो प्रशिक्षु 2 में बैक लेके बैठे हैं, 3 में बैक लेके बैठे हैं, उनका नहीं आएगा। अब ऐसे में कुछ प्रशिक्षु का नाम है सर हमारा डीएलएड इनवैलिड हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं भाई हम आपको बता दें, दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते हो तो यकीन मानो महाभारत न होता। समझ रहे हो ना। वो खुद तो नहीं पढ़ सकते, हम नहीं कहते कौन दुष्ट है कौन नहीं दुष्ट है, लेकिन खुद तो नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन दूसरों को डीमोटिवेट करके हराना जानते हैं। कृष्ण भगवान कहा करते थे कि कभी कभी हमें छल भी अप्लाई कर लेना चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि छल से अगर हम जीत जाते हैं तो छल अप्लाई कर लेना, लेकिन यहाँ तक ना साथी, कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी भले होता है लेकिन पानी में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है ना। तो याद रखना, चाहे जो भी चीज़ हो उसका नष्ट यानी विनाश निश्चित है। पैसे पर घमंड करने वाले एक दिन चूर चूर हो जाते हैं साथी। पैसे किसके पास नहीं है, और पैसे कौन नहीं कमा सकता। पैसे कमाने के कितने तरीके नहीं हैं ये बताओ। पैसा तो एक मजदूर भी कमाता है साथी। जो मनरेगा वाले होते हैं 190 रुपये के 180 रुपये, सॉरी 210 या 202 रुपये उनको दिया जाता है 100 दिन के वर्क के लिए, हर एक महीने में, सॉरी हर एक दिन, इस तरह से पैसे उनको दिए जाते हैं। तो वो भी तो पैसे कमा रहे हैं साथी। आप खुद सोचो, हम नहीं तुलना करना चाहेंगे आपका किसी से, क्योंकि आप महान हैं और आप आगामी भावी शिक्षक बनेंगे साथी। तो ऐसे में हम आपका कंपेयर तो नहीं कर सकते किसी से नहीं किसी का कंपेयर किया जा सकता, क्योंकि सबका, अगर आप पढ़े होंगे सीडीपी में बहुत सारे चैप्टर्स, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हमें किसी का कंपेयर किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका माइंडसेट और सबका दिमाग अलग अलग होता है ना। समझ रहे हैं ना। तो किसी का कंपेयर किसी से नहीं किया जा सकता। अपना कंपेयर आप किसी से न करें, बस मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें, अपने रंग में लगे रहे, बस हम ये कहना चाहते हैं साथ ही। किसी के डीमोटिवेट से हमारे वो प्रशिक्षु बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके हैं जिनका 4 टाइम एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको बता देते हैं साथी, आपके एग्जाम बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि आपके एग्जाम इन्हीं हमारे प्रशिक्षु जो सेकंड सेमेस्टर जिनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उन्हीं के साथ होगा। ऐसे में अब बहुत सारे प्रशिक्षु ये भी परेशान है कि अगर सर क्या यह हमारा डेट सीट ही है। नहीं भाई, अभी आपका सिर्फ मध्य बताया गया, मतलब कि जैसे हम बात करें तो 27 से शायद 28 तक सेकंड सेमेस्टर, 25 से 28 तक सेकंड सेमेस्टर वाले को बच्चों का पेपर है, 25 से 27 तक शायद, फिर 28 से लेकर 2 के बीच में यह हमारे थर्ड सेमेस्टर वाले के प्रशिक्षु का एक तरह से एग्जाम होगा। अब ऐसे में देखना कब है कि कब कब पढ़ता है एग्जाम, है ना। तो यह चीज़ें बस बीच का बताइए। अब कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ेगा इसका इन्होंने एक तरह से पूरा डिटेल नहीं दिया है। 1 हफ्ते के अंतर्गत शायद 1-2 हफ्ते या फिर लगभग 12, 13, 14 के बाद तक आपके यह आ जाएंगे कि कौन सा एग्जाम कब होगा। तो ऐसे में आप लोग कंटिन्यू बना के रखें अपना एग्जाम, और जो बच्चे 4 टाइम के लिए चांस की डिमांड कर रहे हैं साथी उनको मिलेगा। लेकिन एक यहाँ पे दुविधा है साथी कि पिछली बार भी हुआ था ऐसा और इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि साथी जितने भी प्रत्यावेदन गए हैं ऐसे में उन प्रशिक्षुओं के प्रत्यावेदन ही आएंगे, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि बहुत कम मात्र जिनके भी एक तरह से एग्जाम होंगे उनका एक तरह से लिस्ट में नाम निकाला जाएगा एससीईआरटी के द्वारा। लगभग 600, 700, 500 ऐसे ही बच्चे आएंगे। इसका बहुत दुख होता है साथी हमें, क्योंकि हमारे प्रशिक्षु इतने सारे हैं, क्या सबको एक बराबर नहीं देखा जा सकता साथी। ऐसे में क्या उनका एग्जाम नहीं होगा, जो जिनका लिस्ट में नाम नहीं होगा उनका भी एग्जाम होगा, लेकिन उनको एक बार और झेलना होगा साथी। समझ रहे हैं ना, उनको एक बार और प्रत्यावेदन देने होंगे। इस तरह से उनका भी एग्जाम होगा। और इस बार ज़्यादातर उम्मीद जताई जा रही है कि 2017 बैच के जितने भी प्रशिक्षु हैं उनका उस लिस्ट में नाम ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जितने छूटे थे पिछली बार उनका नाम इसमें ज़्यादा होगा, ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। और 2018 वाला का भी नाम होगा, लेकिन साथ ही यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक लिस्ट नहीं आता है। उस लिस्ट में जिनका नाम होगा, हम ये नहीं कहते कि 700 ही आए, हम तो चाहते ही हमारे जितने प्रशिक्षु ने जमा किया है सबका आ जाए साथी। लेकिन जिनका आएगा लिस्ट में नाम होगा उन्हीं के लिए एग्जाम होगा, और उनको ना ही कॉलेज में जाना होगा, बस उनको एक तरह से लिस्ट में नाम आया तो लिस्ट में नाम देखना है, उसी समय उनका एग्जामिनेशन फॉर्म के फीस जो होते हैं उसको सबमिट कराने हैं, प्लस अपना एडमिट कार्ड ले लेना है और एग्जाम का डेट पता कर लेना है कब है, उस समय एग्जाम दे देना है आपका। ऐसे में सेकंड सेमेस्टर में जितने प्रशिक्षु का मैथ में बैक है, कुरकुरे की इजाज़त जैसे होती है तुरंत हम उसको लगाएंगे, और लगभग हम कह लीजिए कि जैसे इजाज़त हो, चाहे जब इजाज़त हो, लेकिन एग्जाम से मतलब पहले उसको लगा देंगे। हम लगभग 3 घंटे का क्लास बनाएंगे। उस 3 घंटे के क्लास में पूरा का पूरा राजन पवन सीरीज, मतलब अभी तक हमने बेसिक दिया है, महामैराथन भी दिए हैं, मैराथन भी दिए हैं, सब दे दिए हैं।
सेकंड सेमेस्टर का हुआ, चाहे फोर्थ सेमेस्टर का हुआ, चाहे थर्ड सेमेस्टर का हुआ, थर्ड सेमेस्टर का चल रहा है। आज पहला महामैराथन था, 3 बजे आया था। अब 3 से 4 महामैराथन आएंगे आपके 3 बजे से 3 PM पर, है ना। इस तरह से हम 2-3 दिन में या 4 दिन में उसको महामैराथन के रूप में फिर से खत्म करेंगे। जो बच्चा उसको देखेगा, सच बता रहे हैं साथी, जो पवन सीरीज होता है सबसे हार्ड होता है, वहाँ से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तक जाएंगे। तो ऐसे में आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए अपना। हम यही चाहते हैं, आपको फ्री शिक्षा दी जा रही है तो उसको ग्रहण करें। और डेली 9 बजे क्लास होता है, साथ ही CDP का, उसको भी ज्वाइन करें। और जो बच्चे कह रहे हैं सर सी टेट का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए मैथ मात्र 15 दिन में खत्म करेंगे साथी। 15 टॉपिक से 15 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, हम उसको पढ़ाएंगे, मात्र 15 दिन में खत्म करेंगे। अब सीटेट का भी हम हो सकता है कि 9 के बाद यानी 10 से स्टार्ट कर देंगे, 10 उस तारीख से स्टार्ट कर देंगे सीटेट के मैथ का। वो भी 7 बजे आया करेगा, लेकिन अभी CDP आ रहा है तो उसको फॉलो करेंगे। सारे प्रशिक्षु फॉलो करें, जो DLED वाले हैं वो भी फॉलो करेंगे, क्योंकि उनके एग्जाम में तो भाई बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान है, तो वही सारी चीज़ तो हम पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ रही है पूरा का पूरा, है ना। यह रहा भैया 4 टाइम के चांस के रूल हमने बता दिए कैसे आपके एग्जाम होंगे। और जिन प्रशिक्षुओं का एक तरह से छूट गया है, जो प्रशिक्षु नहीं दिए हैं, उनको फिर से देना होगा। अब ऐसे में उनके DLED रद्द नहीं होगा, अभी ऐसे कोई कानून नहीं बनाया गया है कि रद्द हो जाएगा। हाँ, यह जरूर कहा गया है कि जिन्होंने 3 बार दे दिया उनका एक तरह से DLED अब दोबारा मतलब चौथी बार चांस नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने चौथी बार चांस देना शुरू किया है तो देंगे। हो सकता है कि एक बार और आपका 2 बार और, जब तक चल रहा है, जब तक वहाँ से डायरेक्टर सर का मनाही नहीं हो जाता है कि चौथी बार एग्जाम नहीं होगा, तो ऐसे में आप सभी के एग्जाम होते रहेंगे, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है, अपने मन को शांति बनाकर मस्त तरीके से पढ़ाई करने में जुट जाइए, ठीक है भाई। अब DLED के महामैराथन पर चर्चा हम कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं DLED के महामैराथन क्लास, भाई महामैराथन के क्लास पढ़े हैं भाई। DLED फर्स्ट सेमेस्टर के हमने साइंस खत्म कर दिए हैं, मैथ खत्म कर दिए हैं, है ना। कितना अकेले आदमी कितना कर सकता है साथी, जितना कर सकते उतना करते हैं। लेकिन याद रखना, DLED में अगर 1-2 सब्जेक्ट छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं साथी, लेकिन मैथ तो नहीं छोड़ेंगे, ना ही साइंस छोड़ेंगे, किसी भी सेमेस्टर का मैथ साइंस नहीं छोड़ेंगे, इतना याद रखना है। और प्लस SST भी, है ना। तो देखिए DLED सेकंड सेमेस्टर में हमने मैथ पढ़ा के खत्म कर दिया है, बहुत बेहतरीन तरीके से। मैक्सिमम बच्चों का बैक था, इस वजह से बहुत बार हमने मैथ पढ़ाया, है ना। एक बार बहुत जोर शोर तरीके से फिर से हम पूरे बैच का महामैराथन लेकर आएंगे 3 घंटे के, 3 से 3.5 घंटे का, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ और साइंस खत्म है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। DLED थर्ड सेमेस्टर के SST खत्म है। SST बहुत धुआंधार तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ाया गया भाई, पढ़ लोगे ना, मजा ना आ जाए तो कहना। इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, हिस्ट्री हो गया, सब पढ़ा दिया गया है। और प्लस जो DLED साइंस है, वो भी DLED थर्ड सेमेस्टर के साइंस भी कंप्लीट है, आ जाइएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। DLED थर्ड सेमेस्टर के मैथ के 2 बार हमने कंप्लीट करा दिए बेसिक, एक बार मैराथन, फिर से मैराथन लगा दिए हैं। आज से शुरू है, पहला मैराथन आया था 3 बजे, जो नहीं देखा है देख लेंगे। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दिया करिए, ना समझ में आए तो। और DLED फोर्थ सेमेस्टर के मैथ आज कंप्लीट हो गए। जिन्होंने आज का लेक्चर देखा होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आज 17 चैप्टर पूरे के पूरे हमने कंप्लीट कर लिए DLED फोर्थ सेमेस्टर मैथ का। अब हो सकता है कि जैसे थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट करें और पूरी इजाज़त देती है तो हम तुरंत एक सेकंड सेमेस्टर का मैथ महामैराथन लगाएंगे। अन्यथा के कंडीशन में DLED फोर्थ सेमेस्टर का एक महामैराथन उसके पहले, उनकी इजाज़त से पहले अगर वो इजाज़त बहुत बाद में देती हैं तो हम इसके पहले एक लगा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में आप लोग से विनती है कि आप लोग सारे क्लास को रिवाइज करें मस्त तरीके से, ठीक है साथी। और दूसरी बात, शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर बात कर लेते हैं साथी। हम यहाँ पे देखना है शिक्षक और सीटेट बता दिया कब आएगा, यूपी टेट भी आपको पता है कि साथी जैसे रिजल्ट आता है, क्योंकि अभी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, हम नहीं बोल सकते रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इसमें ना नाकाफूसी हो रहा है। नाकाफूसी मतलब समझते हो, मतलब कि कोई उनको ब्लेम कर रहा है, कोई उनको ब्लेम कर रहा है। सचिव सर से पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं हमको पता नहीं, शासन SCRT से कोई खबर नहीं आई है। अब SCRT पे पूछा जा रहा है भैया शासन से कोई खबर नहीं है। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं इस पर राजनीति हो रही है, और राजनीति इतनी बुरी चीज़ है ना, कभी उसके पीछे तो पड़ना ही नहीं चाहिए। हम अपनी मेहनत से अपने टैलेंट के बलबूते कमा लेंगे भाई। इतना टैलेंट है हमारे पास कि 25,000 30,000 हमें मिल जाए, समझ रहे हैं ना। आज भी इतना हम टैलेंट अपने पे विश्वास रखते हैं, कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, 25-30,000 मैक्सिमम भी जा सकते हैं, थोड़ी सी अगर हमारे पास टैलेंट और ज़्यादा है तो, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम राजनीति इतनी खराब चीज़ है उसमें नहीं कूदेंगे कभी, इस बात को याद रखना साथी। आप सभी से विनती है कि बस पढ़ाई पे ध्यान दें। आगामी भाई ग्रुप D का एग्जाम है भाई, आप उसे देकर छोड़ दो ना, एक नौकरी फिक्स कर लो, 32,000 पेमेंट आपका मिलने लगेगा, काटा नहीं कहीं। अब हम आपको एक चीज़ सिखाते बताते हैं, शिक्षक पात्रता में परिवर्तन साथी। आपको पता होगा साथी, जिस प्रकार से हमारे यहाँ यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में एक तरह से कानून और बन जाना चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक तरह से लंबित प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कानून होना चाहिए कि यूपी का बच्चा केवल यूपी में एग्जाम दे, भले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है तो आप विशेष रूप से उस राज्य को डेवलप करिए ना। हमारे यूपी में क्यों कुदा रहे हैं दूसरे बच्चों को, यूपी में खुद इतनी जनसंख्या है, यूपी में और बच्चों को कुदाकर हमारी जो सीट है उस पर ग्रहण पैदा कर रहे हैं। पहले तो वैकेंसी नहीं क्लियर होती है,
और दूसरे से कुदा रहे हो और बच्चों को, भाई ठीक है आप कुदा रहे हो तो दूसरे में भी हमको इजाज़त दो ना, क्यों 5% रखे हो? राजस्थान को छोड़कर हमको क्यों दूसरे राज्यों में जाने की इजाज़त नहीं है यूपी वालों को? क्यों वहाँ का निवास प्रमाण पत्र की जरूरत है? उनको तो निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। अगर होती भी है तो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा में पिछली बार 69,000 में मांगा गया था निवास प्रमाण पत्र, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी चले गए कोर्ट। अब कोर्ट ने आज्ञा दे दिया, कोर्ट से जीत गए, अब पता चला भैया शिक्षक भर्ती ले लिए हो। ऐसे में 10-12% तो हमारे शिक्षक भर्ती ऐसे चले जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो यार, शिक्षक भर्ती की नहीं, पीसीएस लेवल तक के एग्जाम की बात करते हैं, साथ ही कूद जाते हैं और ले लेते हैं। भाई टैलेंटेड बच्चे हैं, हम मानते हैं, लेकिन हम लोग भी कम टैलेंटेड थोड़े हैं यूपी वाले। हम क्यों नहीं जा सकते? हमारे लिए क्यों पाबंदी? क्योंकि वो पिछड़ी जाते हैं, पिछड़े एक तरह से पिछड़ी राज्य है, तो भाई हम भी तो पिछड़े हैं, हमारे यहाँ कम भुखमरी है क्या? ऐसी बात नहीं साथी, लेकिन कानून बनना चाहिए। अब लेकिन इस पे सरकार सोच सकती है, हम आप क्या सोच सकते हैं, हम आप केवल एक तरह से अपनी राय रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, शिक्षक पात्रता परीक्षा दोस्तों जो रीट लेवल का एग्जाम होता था राजस्थान में, सभी बच्चों से एक आग्रह करेंगे हम, जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं, जितने भी राज्य के, बशर्ते जो राजस्थान का होता है, आप वह जरूर भरेंगे। आने वाली है तो उसको जरूर आप अप्लाई करेंगे। आपसे विनती है, जिनका सेकंड सेमेस्टर क्लियर है या फिर सेकंड सेमेस्टर की इस बार एग्जाम दे रहे हैं डीएलएड में या फिर बीएड में, वह जरूर अप्लाई करेंगे। साथ ही हम आगाह करेंगे आप लोग को रीट का, रीट लेवल 1 अब रीट लेवल 2। पहले क्या होता था राजस्थान में, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 पे ही एग्जाम में आपको जैसे क्लियर की वैसे शिक्षक में नौकरी मिल जाती थी। अभी ये 2018 तक था यह रूल, 2019 भी तक था शायद, लेकिन बाद में इसे चेंज किया गया। जिस प्रकार से यूपी टेट आप क्लियर करोगे, उसी प्रकार से रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 निकालने के बाद, जैसे यूपी टेट सी टेट होता है उस तरह उसको निकालने के बाद ही आप उस तरह से सुपर टेट, जिस तरह से यूपी में होता है उसी तरह वहां पे सुपर टेट अलाउ कर दिया गया। अब ऐसे में बहुत नॉर्मल प्रश्न आते हैं साथी, आपको पता है, अगर अपने पीसीएस, उत्तर प्रदेश की पीसीएस की कंपेयर मध्य प्रदेश के पीसीएस से कर लें, समझ रहे हैं ना, तो बहुत ही लो लेवल के प्रश्न मिलते हैं। आप उत्तराखंड के पीसीएस के लेवल से कंपेयर कर लीजिए, लेकिन वहां का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, तब वहां पे अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे में वो ससुरे सब अप्लाई करेंगे, लेकिन हम लोग नहीं करते, पता नहीं क्या कारण है। साथ ही दूसरी बात, अब रीट लेवल के बाद आपको सुपर टेट में जब देना होगा राजस्थान में, तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? प्राइमरी लेवल की हम बात करते हैं, हम जूनियर लेवल की बात नहीं करते, सिर्फ प्राइमरी लेवल की बात करते हैं। साथ ही सबसे पहली बात, आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 प्रश्न होंगे, निगेटिव मार्किंग होंगे, 1/3 कटौती होगी, समझ रहे हैं ना। अगर 2 प्रश्न है तो 2 में से 2 नंबर का प्रश्न है तो 1/3 काट लो, 2/3 आपको मिलेगा नंबर, और 1/3 काट लो, मतलब कि 3 नंबर अगर समझ गए होंगे आप लोग वैसे। और एक प्रश्न पत्र होगा सिंपल सा, और उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न सारे के सारे 300 नंबर के होंगे। उसमें जो 90 नंबर का प्रश्न होगा साथी, 90 नंबर के प्रश्न में राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ना होगा। जिस प्रकार से यूपी का आप भूगोल पढ़ के जाते हो ना, उस प्रकार से राजस्थान का भूगोल पढ़ना होगा, समझ रहे हैं ना। पूरा राजस्थान का भूगोल, पहाड़ी, ये सब नदियाँ उदियाँ, लूनी उनी जितनी नदी है ना, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। गुरु शिखर वगैरह जितनी पहाड़ियाँ सब पढ़ना पड़ेगा। माउंट आबू वाला क्षेत्र में राजस्थान, बीकानेर, सब कुछ, नहरगढ़ जो है, गांधी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो ये 90 नंबर का आएगा, बहुत आसान होता है, आराम से आप चाहो तो 15 से 20 दिन में उसको खत्म कर सकते हैं मस्त तरीके से। हम बताएंगे, आइडिया देंगे। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ना होगा, 2 चीज़ तो कंपलसरी हो गया राजस्थान के लिए। और उसके बाद साथी 90 नंबर में तो ये दोनों चीज़ आएंगे जो हमने बताया, और 10-10 नंबर में आपकी हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स आएगा, ये कंपलसरी है। और सीडीपी साथ ही आपके 20 नंबर में रहेंगे, सीडीपी याद रखना है। कंप्यूटर रहेगा 10 नंबर में। इस तरह से हम देखें तो 300 नंबर का अंक का पूरा या पूरा शेड्यूल बनेगा वैसे ही, ठीक है ना। तो यह पूरा का पूरा प्रोसेस था जो हमने बताया आपको साथी। बिल्कुल भी कठोर नहीं होना, मतलब बिल्कुल भी अपने पथ पर अड़िग रहना है आप लोग को ना। हाँ, हम आपके कमेंट ले लेते हैं फटाफट सारे प्रशिक्षुओं का, आप लोग ध्यान से बने रहिए। सबसे पहले कमेंट है भैया, किसका है? कविंद्रा, क्या नाम है भैया? कविंद्रा सिंह, कविंद्र सिंह का नाम है भैया। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट से कि कब आएगी? बाकी स्टूडेंट का इन्होंने पूछ रहा है, इनका कहना है सर कब आएगा। तो भाई बाकी स्टूडेंट के हम नहीं बता सकते साथी, अब कैसे बताया जा सकता है? एक अनुमान लगाया जा सकता है कि बाकी स्टूडेंट के भी एग्जाम होंगे। अब ऐसे में आप अपने आप को कैसे बाहर समझ सकते हैं? जब आपका एक ही किसी सेमेस्टर के किसी एक ही सब्जेक्ट में 3 बार से ज़्यादा बैक है, आप केवल ऐसे दिए, तो आप अपने आप को फुलफिल मानिए ना, आपके आएंगे, घबराने की बात नहीं है। और निश्चिंत होकर पढ़ाई करेंगे। दूसरों के बातों में फंस कर, अपनी बातों को उलझा कर एक तरह से उनसे बहस करने से अच्छा है उसको कहीं आप एक तरह से यूटिलाइज करें अपने लिए ना भाई, समझ रहे हैं ना केंद्र जी। पूनम निर्मल जी का कहना है सर थैंक यू सर, मेरा सेकंड सेमेस्टर में 3 बार बैक है, जो प्रत्यावेदन जमा किया है उसी का। हाँ भाई, जो प्रत्यावेदन जमा किया उन्हीं का आएगा। जो नहीं, अलका यादव जैसे हैं, ये बहन जी हैं, बहुत दिन से परेशान हैं, यह प्रत्यावेदन को लेके बहुत दिन से परेशान है साथी। तो अलका यादव जी, आप बच्चा फिर से देना है, ठीक है बहन जी, आपको फिर से देना पड़ेगा। हाँ नाइस, थैंक यू पवन कुमार जी। अमरदीप यादव बघेल जी, हाँ पिंकी बघेल जी, अच्छा आप किसी से बात कर रहे हैं, आप बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आकांक्षा ढिल्लो, वाह
नाम गजब है ढिल्लो जी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन आपने जो सिलेबस क्या बोल रहे हैं, सिलेबस फुल सिलेबस एक में हाँ, लगा देंगे। जैसे कि इनका कहना है जो थर्ड सेमेस्टर है सर, मैथ का फुल पूरा सिलेबस से एक वीडियो बना दीजिए भाई। आप देखेंगे बेसिक हमने खत्म कर दिया, आप देखेंगे हमने मैराथन लगा दिया, 3-4 मैराथन लगाया था, अभी थर्ड सेमेस्टर का 4-5 मैराथन आया था, फिर से हम 3 मैराथन में खत्म करेंगे राजन सीरीज। अब आपका कहना है एक और बड़ा सा मैराथन लगाइए, जिसमें कि पूरा का पूरा 3-4 घंटे का, जिस प्रकार से सेकंड सेमेस्टर का हमने लगाने वाले हैं, जैसे कुरकुरे इजाजत देती है हमारी, तो हम तुरंत उसको लगाएंगे। तो ऐसे में आपका थर्ड सेमेस्टर का भी एक क्लास बना देंगे, ठीक है ना। उसमें पूरा का पूरा एग्जाम के पहले पहले थर्ड सेमेस्टर का एक 3-4 घंटे का क्लास बनाएंगे, जिसमें कि पूरा का पूरा सिलेबस ही रहेगा उसमें, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। केएम शिखा जी का कहना है सर प्रत्यावेदन वालों के लिए कुछ करिए। ठीक है भाई, हो रहा है उनके लिए, उनका भी एग्जाम इन्हीं लोग के साथ होगा, घबराने की बात नहीं है ना। हो सकता है कुछ आगे पीछे हो, लेकिन अमूमन संभावना है कि इन्हीं के लमसम हो जाएगा आप लोग का एग्जाम। ऐसे में आप लोग पढ़ते रहेंगे, कब क्या बम बरसता है कभी किसी के ऊपर तो पता नहीं भाई, पढ़ते रहो। यशी पटेल जी सर प्लीज़ प्रत्यावेदन वालों के लिए कुछ करिए। भाई हो गया सर, स्क्रूटनी रिजल्ट कब तक आएगी भैया? फोर्थ सेमेस्टर के जो स्क्रूटनी के रिजल्ट हैं, हाँ बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है। जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है साथ ही 25 तारीख से पहले पहले आपको देखने को मिलेगा। 25 तारीख से पहले पहले, यानी कि 25 तारीख से एग्जाम के पहले, ये हमारे सचिव सर के अनुसार है, ठीक है। स्वाति सिंह जी का कहना है प्रत्यावेदन वालों का उसी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। हाँ भाई बिल्कुल उसी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा जिसमें आप प्रत्यावेदन दिए हैं। ऑल सब्जेक्ट का क्यों होगा? ऑल सब्जेक्ट का उनका होगा जिनका सेमेस्टर बैक है, और जिनका 2 बार सेमेस्टर बैक है उनके लिए डीएलएड खत्म भाई, वो बीएड कर लें, अच्छा रहेगा। अनुज शर्मा जी सर सेकंड सेमेस्टर का भी दो ऐसे ही प्लीज़। सेकंड सेमेस्टर का बिल्कुल अनुज जी, आप घबराइए मत, जैसे उनका इजाज़त मिलता है ना। आज है हमारे नवरात्र में सारी देवियों का, है ना, तो हमारे लिए देवी तो बहुत बड़ी वही है। तो उनकी इजाज़त जैसे मिलती है, हम तुरंत एक तरह से महामैराथन लगाएंगे 3 घंटे का, और आप बेहतरीन तरीके से उसका एंजॉय करिएगा। साथ ही पूरे क्लास में जितने क्वेश्चन बताएंगे और जितने क्लास अभी पढ़े हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो साथ ही देख लें। आपसे विनम्र विनती भैया बहनी, उसे देखें, आप अपने भविष्य से न खिलवाड़ करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और अपने मित्रों को भी बताएं, ऐसा नहीं कि हम उनको नहीं बताएंगे या वो निकल जाएंगे ना, कुछ नहीं। जितना ज़्यादा आप ज्ञान बांटेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपका बरकत प्रभु करेगा, घबराने की बात नहीं है, मस्त तरीके से पढ़ाई करते हैं। ललचा सेठ जी भाई आशीर्वाद दीजिए कि सीटेट जल्दी आ जाए। बिल्कुल आएगा ललचा सेठ जी। पूनम निर्मल जी सर प्लीज़ प्रत्यावेदन वालों के लिए भाई होगा, उनके लिए भी होंगे। रेणु सिंह जी सर प्रत्यावेदन वालों का एग्जाम कब होंगे? प्रत्यावेदन वालों का एग्जाम होंगे, कब होंगे? यह आपके डीएलएड वाले जो प्रशिक्षु का एग्जाम होने वाला है मित्र, उन्हीं के साथ होंगे, ठीक है ना। रेणु सिंह जी का कहना है सर प्रत्यावेदन वालों को एग्जाम कब होंगे भी बता दिया। तो ललचा सेठ जी जय माता दी हिंदी की, हाँ भाई जय माता दी, जय माता दी सभी लोग के लिए। जस्टिस फॉर जेबीटी भाई ठीक है, उनके लिए भी जेबीटी के लिए ठीक है, कुछ किया जाएगा साथ ही, घबराने की बात नहीं है। जेबीटी हो चाहे बीएसटीसी हो चाहे डीएलएड हो, चाहे मतलब जो भी हो, सबके लिए समान एक तरह से नागरिकता हमारे अंदर हमारे कानून के अंदर है। बहुत सारी चीज़ें सबकी राइट भी हैं, जो भी चीज़ें होंगी सबके लिए इक्वली होगा, है ना। सर सेकंड सेम का भी 1 आवर का ही मंथन मैराथन लगा दीजिए। सेकंड सेम का बिल्कुल लगाएंगे साथ ही। अंजलि नौसुरुइन का कहना है बिल्कुल लगाने वाले हैं। उसमें 1-1 घंटे का तो हमने महामैराथन बना ही रखा है, आप देख ही रहे हैं ना। सेकंड सेमेस्टर में आइए देखिए, लेकिन हम थर्ड सेमेस्टर मतलब सेकंड सेमेस्टर का 3 घंटे का महामैराथन लगाएंगे। अभी तक जितने जैसा क्वेश्चन आपने किया नहीं है, अभी तक जितने हमने क्लास दिए हैं उसमें से शायद ही कोई क्वेश्चन मैच करे, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन होगा, लेकिन आपके सेकंड सेमेस्टर के लिए ही है। सारे क्वेश्चन टाइप तो वही होंगे, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि लेवल वही होगा, लेकिन क्वेश्चन का हुलिया अलग होगा, समझ रहे हैं ना, इस तरह से। राजन हाँ लगाएंगे भाई लगाएंगे, जैसे हमारी देवी बोलती हैं हम तुरंत लगाएंगे उसको। राजन कुमार जी नमस्ते सर, सेकंड सेम का भी क्लास हाँ भाई, सेकंड सेम के मैथ के क्लास हमने कंप्लीट करा दिए हैं। सेकंड सेम के एक मिनट, हाँ मैथ की क्लास कंप्लीट है। टीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट के क्लास हमने कराए हैं भाई। देखिए जिसको हमने कराया है शायद वो बहुत हार्ड लेवल पे गिने जाते हैं, साइंस मैथ और एसएसटी, तो आप उसे देख लेंगे। और सीडीपी के लिए सारे प्रशिक्षु देखें, चाहे डीएलएड सेकंड हो, डीएलएड फर्स्ट हो, डीएलएड थर्ड हो, यूपी टेट वाले हों, सी टेट वाले हों, सुपर टेट वाले हों, सबके लिए सीडीपी कॉमन है साथ ही। लगभग लगभग वही सारी चीज़ें होती हैं, है ना। थोड़ा सा लेवल बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो आप सीडीपी देख सकते हैं। 9 बजे डेली क्लास आता है, अभी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सीडीपी बेसिक क्लास करके है, सारे प्रशिक्षु देख सकते हैं इसको। पूनम निर्मल जी थैंक यू बहन जी। सोनम सिंह जी सर थर्ड सेमेस्टर का मैराथन करवाइए प्लीज। सर हो रहा है थर्ड सेमेस्टर का महामैराथन, तो लग गया ना भाई, आप देखो तो सही, महामैराथन 2-2 बार लगा दिया, कहाँ थे आप लोग का पता ही नहीं चलता है। ठीक है भाई, इसी तरह आप कहते रहोगे मैराथन लगाइए, लेकिन मैराथन खत्म हो जाएगा तब आएंगे आप, ठीक है ना। ललचा सेठ जी नमस्कार भैया, कैसी हैं भाभी? भाई मस्त है चकाचक है। हैप्पी नवरात्रि सर जी, नवरात्र का बहुत बहुत शुभकामनाएं। नितिन जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया।
पिंकी बघेला जी का कहना है सर स्क्रूटनी रिजल्ट कब तक है, बता दिया मित्र आपको भी सर जी, थैंक यू अवनीश जी। एडी वर्मा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मंजू यादव बहन जी, है ना, ये बहन जी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी एक दिन, है ना, कमेंट में काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो मतलब एक तरह से रोना क्या, जब किसी के साथ बुरा होता है, अन्याय होता है साथी ना, तो एक दिन उसका घड़ा जब बढ़ेगा, जो अन्याय करता है आपके ऊपर ना, तो सारी चीज़ें सही होने लगती हैं। घबराने की बात नहीं, हमारी भी घड़ी आएगी, और हमारी घड़ी है बहुत महंगी नहीं है, समझ रहे हैं, सस्ती है भाई, है ना, क्योंकि इतना महंगा भाई, समझ रहे हो ना, कि बहुत कुछ देश सहना पड़ता है। अभी हमारे पास, समझ रहे हो, हमारी एज हो गई है 60 साल की। कुछ बच्चे पूछते थे सर एज कितनी है, भाई 60 साल हमारी है, हमारी कुड़कुड़े की 90 साल का है भाई, मतलब 50 साल, है ना? समझ रहे हो ना, तो 10 साल का अंतर है हम लोग में। सोनल सक्सेना जी, भावी शिक्षक हैप्पी नवरात्रि सर, हैप्पी नवरात्रि भैया, सबको हैप्पी नवरात्रि। और कोई भी देख लेते हैं कमेंट है कोई काम लायक। ललिता सेठ जी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं भाई, करते रहिए मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। आरोही पटेल जी का कहना है हैप्पी नवरात्रि, प्रत्यावेदन वाले प्लीज रिप्लाई, ठीक है भाई। ज्योति कुमारी जी का कहना है और सर प्रत्यावेदन वालों के नेम की लिस्ट कब तक आएगी? नेम की लिस्ट बहुत जल्द आने वाला, 4 से 5 दिन में। जैसे आप देखे थे कि सेकंड सेमेस्टर, मतलब कि एक तरह से डीएलएड जो एग्जाम डेट था, अनाउंसमेंट होने से कुछ दिन पहले गृह प्रस्तावना भेजा गया था हमारे पीएनपी सचिव द्वारा, एक दिन बाद फिर से आ गया आपके सामने। ऐसे ही आपके जो एससीईआरटी वो रिक्वेस्ट करती है पीएनपी सचिव से कि उनके लिए भी एडमिट कार्ड जारी कराइए, तो आपका एससीईआरटी से एक तरह से लिस्ट बन के आएगा। अब वहाँ से देखना पड़ेगा किसका किसका उसमें नेम है, जिनका नाम होगा उन्हीं का एग्जाम होगा, ठीक है भाई। थैंक यू आप सभी के लिए, जितना प्यार आप देते हैं, और ऐसे ही प्यार बना कर रखें मित्र। बस एक सहयोग करते रहें, सहयोग की भावनाएं नहीं मरनी चाहिए किसी के अंदर से, बस सहयोग करते रहें, सहयोग पर दुनिया टिकी हुई है ना। हम आपका सहयोग करते हैं, आप दूसरे का सहयोग करें। आप बस अपने घर परिवार जितने लोग हैं उनसे बोलकर इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करवाएं, बस, जिससे कि हम आगामी भविष्य में सर्वाइव कर सकें। साथ ही आपको ऐसे ही फ्री क्लासेस, फ्री इन्फॉर्मेशन सब कुछ देते रहें साथ ही। फ्री नाम का मतलब बस फ्री ही रह जाए, जो कोर्स बेचने वाले होते हैं उनकी बट्टा बैठा दिया जाए, है ना, समझ रहे ना। नमस्कार।